हेलो स्टूडेंट, एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ आप सभी बच्चों का स्वागत है। 10th क्लास में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में वो है ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा लंबा और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को जो समझ में नहीं आता चैप्टर वो ट्रिग्नोमेट्री और त्रिकोणमिति ही है। ठीक है, तो हम थोड़ी सी इसके बारे में आज बेसिक जानकारी करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें होता है, और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। बेसिक जैसे ट्रिग्नोमेट्री को आप देखो, इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति हिंदी में। तो त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति इससे त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पता चल रहा है क्या है त्रिकोणमिति। त्रिकोण है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन, किस किस के बीच में रिलेशन प्रोवाइड कराती है, बिटवीन द साइड एंड एंगल। जो साइड है इसको बोलते हैं भुजाएं, और जो एंगल है, एंगल्स, ये एंगल्स है, इसको बोलते हैं कोण। यानी जो किसी त्रिभुज के कोण आहूत भुजाओं के बीच में संबंध को बताता है, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ होती है, ये हमेशा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या, 90 डिग्री का 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि 90 डिग्री का एक एंगल होता है। ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये बी है, ये ए है, और ये मैं अगर सी ले लेता हूं, इसको मान लीजिए ये थीटा है। ठीक है, तो एक और 90 डिग्री का है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशो हैं ये काम करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशो कौन कौन से हैं हमारे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। काम कैसे करते हैं ये हम आपको समझा देते हैं थोड़ा सा डिटेल में, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसा राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ये 90 डिग्री है, ये बी है, ये क्या है, ये आपका ए है, और ये मान लीजिए यहाँ पे एक थीटा है कोण, और ये सी है। ठीक है, एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें 3 साइड है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, और 3 ही कोण है हमारे पास। एक 90 डिग्री के एक थीटा है, तो कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और हमें ये भी पता है कि तीनों कोणों का जो योग होता है, सम होता है, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये सब चीजें आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी निकालने के लिए इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमें पता है हम इसके सापेक्ष में बात करेंगे, किसके, ए के सापेक्ष में, थीटा के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो थीटा के रेस्पेक्ट में हमेशा ही ये वाली जो साइड होगी, ये वाली साइड आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। कौन सी क्या होगी, ये होगी आपकी परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी जो थीटा के सामने वाली साइड है ये आपकी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और परपेंडिकुलर को हिंदी में हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर को हम हिंदी में, ये आपका बन जाता है बेस। परपेंडिकुलर को मैं रिप्रेजेंट किससे करूंगा, परपेंडिकुलर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे, इसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं पी से, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा बी से। ठीक है, और ये होता है आपका हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा किससे, एस से। ये समझ में आई बात। ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है क्या, हाइपोटेनियस। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्व, हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं हिंदी में कांड, इसको बोलते हैं आधार, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, देखिए साइन थीटा, ये क्या चीज है, ये त्रिकोणमितीय रेशो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, फिर आ जाएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा। ये चीजें मैंने क्यों लिखे, देखिए पहले तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि साइन थीटा होता क्या है, इस एंगल में, राइट एंगल में इसका क्या रोल है। तो राइट एंगल में इसका क्या रोल है, इसके लिए एक फॉर्मूला चलता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले को आप लिख लीजिए। फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला है, मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो होती है पी अपॉन एच। ठीक है, पी अपॉन एच कैसे होगी कि यहां से हम साइन थीटा लेंगे तो इसके सामने वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये आपकी परपेंडिकुलर होगी।
ठीक है, और ये आपका हाइपोटेनियस होगा। समझ में आई बात, ये आपका हाइपोटेनियस है। तो P अपॉन एच की वैल्यू आपको पता चल गई कि P अपॉन एच कितना होता है, P अपॉन एच होता है आपका, ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये कितना हो गया, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं PB, P कितना है, हाइपोटेनियस, यानी इस BC, ये इस एंगल में ये वाली साइड कौन सी है, ये साइड है BC, BC अपॉन एच कितना है, ये होता है AC, हाइपोटेनियस। सेम कोस थीटा, ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है, और ये वाली जो वैल्यू है ये टेन थीटा की होती है, ये होती है B अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहां से एक बात चली है, किससे बात चली है, थीटा से। इस थीटा के कंपैरिजन में हम इन कोस थीटा, टेन थीटा, जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इनको निकालते हैं, ठीक है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए ये थीटा के रेस्पेक्ट में बात कर रही है। अगर मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ कि ये अगर मैं अल्फा ले लूं, फिर हम अल्फा के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो ये वाली जो साइड होगी, ये सामने वाली, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा फिर, और ये वाली साइड आपकी बेस हो जाएगी, उसको भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आई बात। कोस थीटा मैंने कितना बताया, B अपॉन एच, अभी मैं लिख लेता हूं, और टेन थीटा कितना है, P अपॉन एच, P अपॉन B। तो ये कितना होता है, B कितना है, B ये साइड है, बेस है, और बेस कितना है, यानी AB में लिख सकता हूं, AB, और H कितना, हाइपोटेनियस, AC। सेम P परपेंडिकुलर BC अपॉन B, B ये कितना है आपका, बेस है, ये भी AB हो जाएगा। ये चीजें आपके समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि कोसेक थीटा की जो वैल्यू होती है, वो होती है किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा जो इक्वल होता है, ये आपका होता है किसके, ये आपका इक्वल होता है 1 अपॉन किसके, साइन थीटा के इक्वल होता है। और साइन थीटा की वैल्यू अभी आपने निकाली है P अपॉन एच, तो हम इसका अपोजिट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, H अपॉन P, ठीक। इसी तरह से ये जो है, ये क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा होता है किसका अपोजिट होता है, 1 अपॉन कोस थीटा के अपोजिट होता है। और कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, B अपॉन एच, तो ये हो जाएगी H अपॉन B। ये चीजें समझ पा रहे हैं आप लोग। ये कितना होगा, कोट थीटा, कोट थीटा किसका अपोजिट है, टेन थीटा का अपोजिट होता है। तो इसको हम ले लेंगे कितना, 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, B अपॉन P के। ये बात, अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो क्वेश्चन करना भी इजी हो जाएगा, आपको समझाना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे मैं आपसे डिस्कस करूं कि यहाँ पे टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। ये कैसे इक्वल होता है, देखिए ये इस तरह से इक्वल होता है कि साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, P अपॉन एच होती है। अगर मैं लिखूं साइन थीटा की वैल्यू है P अपॉन एच, ठीक है, बटे, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है B अपॉन एच। इस एच से ये एच कट जाएगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका P अपॉन B। और ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू P अपॉन B है। तो आप समझ पाए कि टेन थीटा को मैं कैसे साइन थीटा कोस थीटा लिख सकता हूँ। और ये मैं लिखता क्यों, तो इसको लिखने का रीजन ये है जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपको देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाए हैं, वे क्या क्या कह रहे हैं इसमें। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकाल के अभी बताया, ये हाइपोटेनियस मैंने बताया था, इसको मैं बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ये आधार है आपका, और ये आपका क्या है, ये आपका लंब है। यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है ये साइन थीटा है, इसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है यहाँ ए के। तो मैं इसे मैंने कहा कि इसको हम ले लेते हैं कितना, ये ले लेंगे हम साइन थीटा। अगर मैं इसको थीटा ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये साइन थीटा है आपका, ये आपका क्या है, ये कोस थीटा है। ये कोस थीटा शॉर्ट वैल्यू है, किसकी शॉर्ट वैल्यू के, कोसाइन की। समझ में आई बात। ये साइन होता है SINE होता है, लेकिन हम इसको लिखते कैसे हैं, केवल साइन लिखते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल में जाने की इतनी जरूरत नहीं है कि इन्हें क्यों लिखा जाता है ऐसे, ये बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी। इसी तरीके टेंजेंट होता है ये, और इसको हम लिखते कितना है, ये केवल हम लिखते हैं 10। तो ये टेन थीटा,
क्यों ले लिया मैंने tan थीटा? क्योंकि रेस्पेक्ट में किसके में बात हो रही है? थीटा के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। कोसेक्ट, देखिए यहाँ पे कोसेक्ट, ये 1/sin, मैंने भी आपको ये बताया था पीछे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चीजें इसमें बुक में दी हुई है आपके एनसीईआरटी में, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं इसको। अब मैं जिस चीज की आपसे बात कर रहा था वो चीज क्या है? वो है पाइथागोरस थ्योरम। ये 90 डिग्री, ठीक है, ये बी है, ये ए है, और ये मैं मान लेता हूँ सी है, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है, क्या कहती है कि h का स्क्वायर इक्वल होता है p के स्क्वायर के प्लस b के स्क्वायर। ये क्या चीजें है? ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये अगर a के कंपैरिजन में मैं बात कर रहा हूँ या थीटा के कंपैरिजन में मैं बात कर रहा हूँ, किस किस के? थीटा के कंपैरिजन में मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आपका होता है p, यानी ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है, और ये आपका क्या हो जाता है? ये स्मॉल में लिखिए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बेस। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है जी। ये p है, स्मॉल में ही हम इनको ले लेते हैं, ठीक है। एक बार हम इनको लेंगे स्मॉल में, ये h हो गया, ये हो गया b आपका। ये बात समझ में आ गई? तो हम कह रहे हैं कि h का जो स्क्वायर होगा, इस h का यानी हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा इस वाली साइड का, यानी AC का जो स्क्वायर होगा, ये बराबर होगा किसके स्क्वायर के? p। p किस किस के बीच में है? BC प्लस किसके? AB। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है, ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है क्या? कि अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर करें तो जो दो साइड है, पाइथागोरस थ्योरम में कह रहे हैं कि जो ये AC होता है, हाइपोटेनियस होता है, का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये इक्वल होता है किसके? परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। समझ में पाए आप इन चीजों को? और ये पाइथागोरस थ्योरम में दिया गया है, और पाइथागोरस थ्योरम का आपके इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूज किसका है? पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम आप समझ पाए हैं? अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लूं कि मैं आपसे कहूं कि ये बताइए कि ये अगर 10 दिया है और ये 8 दिया है तो बेस कितना हो जाएगा? यानी मैंने कहा है कि h की वैल्यू मेरे पास है, h की वैल्यू कितनी है? 10, और 10 का मैंने स्क्वायर कर दिया, बराबर मुझे निकालना है p का स्क्वायर, सॉरी p दिया हुआ है, p का स्क्वायर कितना है? 8, और 8 का स्क्वायर कर देंगे, और b मुझे निकालना है। देखिए आप सभी बच्चों के 1 से लेके और 30 तक के स्क्वायर आप लोगों के याद होने चाहिए। 1 to 30 स्क्वायर अगर आप लोगों के याद है तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। और इससे आगे के स्क्वायर मैं आपको मेरी दूसरी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, तो आप इसमें जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा स्क्वायर के ऊपर 4 क्लास ली हुई है, तो आप एक बार उनको डिस्कस देखोगे तो आपको समझ में जाएगा कि स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर का यूज आपके पाइथागोरस थ्योरम में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा कैसे है? देखिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ 10 का स्क्वायर कितना होता है? ये 100 होता है, और 8 का स्क्वायर 64। b निकालना है मुझे, यानी बेस निकालना है। 100 में से 64 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आपको पता ही आ जाएगा 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है? यानी b बराबर आ जाएगा आपका √36, और 36 जो स्क्वायर होता है ये किसका होता है? 6 का स्क्वायर होता है। यानी जो ये साइड है, ये साइड आपकी कितनी आ गई? यानी जो बेस आ गया आपका वो कितना आ गया है? 6 आ गया है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अब कुछ क्वेश्चन भी लेंगे, जिससे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो पाइथागोरस थ्योरम का हम अगली वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चन भी लेंगे जिससे आपको चीज़ें और भी आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।